फोटोफिजिकल फेज के बारे में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देख लिया था। अब हम लोग फोटोकेमिकल फेज में फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपली मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी सिंथेसिस होता है उसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी क्यों सिंथेसिस हो रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? लाइट से आएगा। और ये लाइट जो रिएक्शन में जो एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी या एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी कैसे सिंथेसिस होगा? तो जो एडीपी मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो लाइट एनर्जी लेके वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ ज्वाइंट होके एटीपी बनाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉन साइक्लिक करेंगे, फिर साइक्लिक। सबसे पहले हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करेंगे। तो नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें बहुत सारे पिगमेंट लगते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन पिगमेंट्स का नेम और शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो इसमें लगता है पीक्यू, इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनियन जो है इसको बोलते हैं मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर। इसको मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर बोलते हैं। मतलब ये क्या है? मोबाइल है, ये हाइड्रोजन लेके भागते रहता है। दूसरा है पीसी, इसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लेके भागते रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तीसरा है सीवाईटी, साइटोक्रोम, ये एक पिगमेंट है। नेक्स्ट है FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS जो है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, उसमें क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है FT, इसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग जानते हैं कहाँ पे होगा? थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अगर ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन को अगर जूम करके यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, तो हम लोगों ने फोटोसिस्टम पिगमेंट में देखा था, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है, तो ये स्ट्रोमा हो जाता है। ये स्ट्रोमा है हमारा, ये ल्यूमेन है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रोमा हो गया। ये हो गया थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, और ये हमारा हो गया ल्यूमेन। अभी हम लोगों ने जो पिगमेंट्स पढ़े वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है? F0 F1, ये हो गया F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका भी अभी फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है? जब लाइट एनर्जी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, तो फोटोसिस्टम 2 क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके यहाँ पे ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कुछ आयंस प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, क्लोराइड और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। तो ये ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी जो ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करता है?
ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के हेल्प से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। किसमें ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये बैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, pH2 जो है ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर किसको करता है, फियोफाइटिन को, ये ट्रांसफर कर देता है फियोफाइटिन। अब ये फियोफाइटिन जो है, हम लोगों ने पढ़ा ना, पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। तो ये पिगमेंट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन या एनर्जी को। ठीक है, तो ये फियोफाइटिन जो है ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोक्विनिन को। अब ये प्लास्टोक्विनिन क्या करता है, जैसे इसको एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये क्या करता है, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन H+ आयन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से लेके PQH में चेंज हो जाता है, PQH में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो इसने जो इलेक्ट्रॉन को लिया था वो अब ट्रांसफर कर देगा किसको, साइटोक्रोम F को। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम किसको ट्रांसफर कर देता है, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन जो है, प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये जाता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ट्रांसफर कर देता है फेरोडॉक्सिन को। अब ये फेरोडॉक्सिन क्या करता है, फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन या एनर्जी को यूज करके NADP का रिडक्शन करता है। NADP+ जो प्रेजेंट होता है, NADP+ जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलता है। तो NADP+ क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करके NADPH+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम क्या प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेज। ठीक है, NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है, NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी कहाँ से आया, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने जो एनर्जी या सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, ये इलेक्ट्रॉन जो है कैरी होके ये इलेक्ट्रॉन जो कैरी होके कहाँ तक पहुंचा, ये पहुंचा फेरोडॉक्सिन को, और फाइनली फेरोडॉक्सिन जो है NADP रिडक्टेज को एनर्जी दे दिया, और इस एनर्जी से जो NADPH है ये बन गया। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, ये PQH बना, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को इस तरफ ट्रांसफर कर देता है, ये हाइड्रोजन को H+ आयन को इस तरफ ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, वहां से एक हाइड्रोजन बन रहा है, एक जो प्लास्टोक्विनिन है, एक हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में लाके ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ल्यूमेन में 2 हाइड्रोजन हो गए। और एक क्या हो रहा है कि जो NADPH है, NADPH क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से यूज कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इधर जो ल्यूमेन के तरफ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्लास्टोक्विनिन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दे रहा है इधर, और तीसरा क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन को कम करने के लिए NADPH बन जा रहा है, जिससे इधर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके वजह से एक ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट बन जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो रास्ता खोजेगा किधर जाने के लिए, स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रोमा की तरफ जाने के लिए उसको कहाँ से रास्ता मिलता है, F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स है वहां से मिलता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन बहुत तेजी के साथ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या हो गया, ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हो गया, बहुत भीड़ हो गया हाइड्रोजन का, तो वो लोग खुले स्पेस में जाना चाहता है, तो ये लोग F0 F1 से जाएंगे। यहाँ से जब वो जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे प्रेजेंट होता है ATPase और ATP सिंथेसिस क्या करता है, इनको यूज करके क्या बना लेता है, ये क्या करता है, ATP बना लेता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, इसका एनर्जी यूज करके क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। और एक ATP बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन लगते हैं, 3 हाइड्रोजन को पास करने के लिए एक ATP बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक NADPH बन गया और एक ATP बन गया। ठीक है, अब ये ATP जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने में यूज होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल अंडरगो फोटोलाइसिस।
हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो फोटोलाइसिस, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है। तो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस में जो होता है 4 वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है, ठीक है। और फोटोलाइसिस होकर हम जानते हैं क्या बनता है, 4H प्लस 4OH निगेटिव आयन, और क्या बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 4OH है, 4OH वापस से कंबाइन होके 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल में बन जाते हैं। तो 4H2O का फोटोलाइसिस हुआ और वापस 2H2O बन गया। तो अगर नेट बात करें, नेट कंजम्पशन कितना हो रहा है, नेट कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो 2H2O का कंजम्पशन हो रहा है नेट। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे रिलेटेड टू 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोडक्शन के लिए, 1O2 प्रोडक्शन। तो एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहला चीज है कि नेट कंजम्पशन ऑफ 2H2O, ठीक है। तो एक O2 प्रोडक्शन के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, 2। और एक O2 प्रोडक्शन के लिए अगर यहाँ पे देखे तो कितने फोटोन्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं, तो एक्सपोजर ऑफ 8 फोटोन, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग डिस्कस किया, इसी को बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो एक्सपोजर ऑफ 8 फोटोन, ठीक है। यहाँ पे जो 4 फोटोन्स होते हैं वो PS2 यूज करता है, फोटो सिस्टम 2 यूज करता है, और जो 4 फोटोन्स है वो PS1 यूज करता है। तो इतने लगते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है 1O2 प्रोडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है कौन एक्साइटेड करता है, PS1, और जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो PS2 से होते हैं। नेक्स्ट जो 1O2 प्रोडक्शन है उसके लिए 8H+ जो है, 8H+ आयन जो होता है ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, ट्रांसफर होते हैं ल्यूमेन की तरफ, ट्रांसफर टूवर्ड्स ल्यूमेन। 1O2 प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH+, ठीक है। तो 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में कितना 4H2O का फोटोलाइसिस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग वापस से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखें, तो अगर यहाँ पे 4H2O का अगर फोटोलाइसिस हो रहा है तो 4H+ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है PS2 क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया PS1 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फोटोन्स रिक्वायर हुए, 4 फोटोन हम लोगों ने डिस्कस किया, टोटल 8 फोटोन्स लगते हैं। तो 4 फोटोन PS2 यूज करके 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। और हमने फिर वापस से देखा कि PS1 भी क्या करता है, 4 फोटोन्स को यूज करता है, 4 फोटोन्स को यूज करके क्या करेगा, ये वापस से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और 4H+ आयन को, ठीक है। तो इसीलिए टोटल H+ आयन कितना होता है, 8H+ आयन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये यूज होके क्या हो जाएगा, NADPH2 का 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहीं से तो टोटल H+ हम लोगों ने देख लिया 8 होगा, ठीक है। टोटल अगर बात करें टोटल H+ 8 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 फोटोन्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं।